कृष्ण की स्टोरी हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हमेशा फोकस होता है उनकी पावर्स पर, लीलाओं पर और डेस्टिनी पर। मगर इस फिल्म ने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है कि कृष्ण का हार्ट आखिर था किसके पास। और शायद इसका आंसर सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों है, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं कि कृष्ण जी की लाइफ में तीन बड़ी बड़ी रिलेशनशिप्स आई और यहाँ हर एक रिलेशनशिप एक डिफरेंट एस्पेक्ट या एक डिफरेंट टाइप ऑफ लव को रिप्रेजेंट भी करता है। एक ऐसा इमोशनल ट्रायंगल जो रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि लाइफ के लिए ही एक फिलॉसफी जैसा लगता है। और कृष्ण अवतारम पार्ट 1 द हार्ट हमें कृष्ण के वो गॉडली बीइंग होने के बजाय उनके ह्यूमन इमोशंस पर फोकस करवाती है। तो आज की वीडियो में गाइस डिस्कस करते हैं कि कृष्ण जी की लाइफ में ये तीन डिवाइन रिलेशनशिप्स का आखिर सिंबलाइजेशन क्या था और उनसे हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं। तो बिना देर करे लेट्स जस्ट डाइव इन। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं राधा जी की। लव दैट एग्जिस्ट विदाउट पोजेशन। राधा और कृष्ण का प्यार दुनिया की सबसे यूनिक लव स्टोरीज में से माना जाता है, क्योंकि ये फिजिकल रिलेशनशिप या सोशल डेफिनेशन से बहुत आगे तक जाती है। हिंदू फिलॉसफी में राधा जी को सोल माना जाता है और कृष्ण जी को सुप्रीम सोल। मतलब उन लोगों का बॉन्ड सिर्फ दो लोगों के बीच का रोमांस नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जहाँ डिजायर से ज्यादा डिवोशन होती है। राधा जी कृष्ण जी को कभी भी पोजेस करना नहीं चाहती, उन्हें पाना नहीं चाहती, उन्हें बस फील करना चाहती हैं और समझना चाहती हैं। और इस प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही प्रोमिसेस है, ना ही फ्यूचर प्लानिंग। सिर्फ एक प्योर अनकंडीशनल लव है जो टाइम, डिस्टेंस और सोसाइटी के रूल्स के कई ज्यादा ऊपर है। और इसीलिए राधा जी का प्यार हमें ये सिखाता है कि सबसे प्योर लव वो होता है जिसमें तुम मेरे हो वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि तुम जो हो वही रहना वाली फीलिंग आती है। मतलब कभी कभी सबसे गहरा प्यार वो होता है जो पोजेशन से नहीं बल्कि लेटिंग गो से प्रूफ होता है। क्योंकि राधा जी यहाँ कृष्ण जी को जाने देती हैं, क्योंकि वो उन्हें समझती हैं, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी कृष्ण को जाने देती हैं। जहाँ पे वो एक सीन में कहती हैं, मत जाओ कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। जिसके जवाब में कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो तुम्ही में बसता हूँ, आज से ये बंसी भी तुम्हारी और मेरा नाम भी। राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण। फिर आगे बात कर लेते हैं रुक्मिणी जी की, यानी कि द लव दैट चूजेस यू एवरी डे। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि रुक्मिणी जी और कृष्ण जी का जो रोमांस है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन रोमांस से ज्यादा एक कमिटमेंट के ऊपर बात करता है। ये उस तरह का प्यार है जो सिर्फ फील नहीं होता, ये कॉन्शियसली ही चूज किया जाता है, हर दिन, बार बार, लगातार। रुक्मिणी ने कृष्ण को सिर्फ सीक्रेटली प्यार नहीं किया बल्कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के ही अगेंस्ट जाकर उन्हें चूज किया। क्योंकि जब उनकी शादी जबरदस्ती ही शिशुपाल से कराई जा रही थी तब कृष्ण जी का उन्हें स्वयंवर से ही ले जाना एक हीरोइक मूवमेंट ही नहीं था, वो एक तरह से प्रॉमिस था कि ये प्यार डर से भी बड़ा है। इन दोनों की शादी को लक्ष्मी जी और विष्णु जी के डिवाइन यूनियन की तरह ही दिखाया गया है। और यही एक सिंबलाइजेशन हमें कृष्ण अवतारम पार्ट 1 में भी एक सीन में देखने मिल जाता है, जहां पर जब कृष्ण जी और रुक्मिणी आमने सामने आते हैं तो हम बैकग्राउंड में एक बहुत ही डिवाइन सा स्पेक्टिकल देख पाते हैं, जहां पर एक तरफ है विष्णु जी और दूसरी तरफ है लक्ष्मी जी। और ये चीज देखकर एक बहुत ही मैजिकल सी फीलिंग आ जाती है और इस प्रेम की फाउंडेशन ही रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और डिवोशन बन जाती है। रुक्मिणी कृष्ण की पहली भार्या बनी और हिस्ट्री में तो ये भी कहा जाता है कि वो कृष्ण के लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और जिस तरह कृष्ण अवतारम मूवी में हमें एक सीक्वेंस में देखने को मिलता है कि रुक्मिणी और कृष्ण जी का जो बॉन्ड है वो इक्वालिटी को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। जब शादी के बाद रुक्मिणी जी कृष्ण जी के पैर छूने जाती हैं तो कृष्ण जी वहां पर उन्हें रोक कर खुद ही उनके सामने झुक जाते हैं, जो कि ये चीज दर्शाता है कि एक शादी में दोनों ही साइड्स इक्वल होने चाहिए, तभी ये जो जिंदगी की गाड़ी है वो ढंग से बैलेंस के साथ चल सकेगी। और ये रिलेशनशिप हमें ये सिखाता है कि लॉन्ग टर्म लव सिर्फ बटरफ्लाइज और लव पोएट्री के बारे में नहीं होता, ये होता है डेली चॉइस, लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि असल में ट्रू लव में एक दूसरे से मिलना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रुक्मिणी जी बिना कृष्ण जी को देखे ही
उनसे बेइंतहा प्यार करती थी, जिसका मतलब है कि रियल लव मीन्स हर दिन उठकर एक दूसरे को ही चूज करते रहना। अब बात कर लेते हैं सत्यभामा जी की। लव दैट डिमांड्स इक्वालिटी। सत्यभामा या भामा कृष्ण जी की लाइफ का सबसे ज्यादा पैशनेट और सबसे ह्यूमन रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती हैं और उन्हें भूमि देवी का अवतार माना जाता है, यानी कि अर्थ गॉडेस। और शायद इसीलिए उनका प्यार ग्राउंडेड, इंटेंस और रियल फील होता है। कृष्ण और भामा का बॉन्ड काम डिवोशन वाला नहीं है, ये फायरी, इमोशनल और डायनामिक है। वो कृष्ण से सवाल पूछती हैं, कंपेयर करती हैं और यही चीज उन्हें कहीं न कहीं रिलेटेबल भी बनाता है। जहाँ पे हम फिल्म में एक सीन भी देख सकते हैं कि जब कृष्ण जी और भामा की शादी होती है तो नारद जी उन्हें गिफ्ट में जैस्मीन यानी परिजात का फ्लावर देते हैं, पर वहाँ पे कृष्ण जी उस फ्लावर को लेकर रुक्मणी के हाथ में थमा देते हैं, जिसकी वजह से भामा जी थोड़ा सा रूठ जाती हैं। कहती हैं जब शादी मेरी तो उपहार भी मेरा होना चाहिए। जहाँ कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि जब रुक्मणी ने अपना संसार तुम्हारे साथ बांट दिया तो तुम एक पुष्प नहीं बांट सकती। ये रिलेशनशिप परफेक्ट तो नहीं है पर डीपली रियल है और इस बॉन्ड का बिगेस्ट लेसन ये है कि प्यार सिर्फ डिवोशन नहीं होता, प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और इमोशनल ऑनेस्टी भी होती है। भामा हमें यहाँ ये सिखाती है कि प्यार में झुकना तो जरूरी है पर अपने आप को खोना नहीं। ट्रू लव वही होता है जहाँ डिवोशन और सेल्फ वर्थ दोनों साथ में एग्जिस्ट करे। और उसके अलावा यहाँ सत्यभामा का कैरेक्टर ऑफन जेलस या पॉजिटिव लगता है, लेकिन उसको सिर्फ इनसिक्योरिटी के लेंस से देखना सही नहीं है। उनकी जेलसी डीपर इमोशनल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। एक्सक्लूसिव लव की डिमांड। उन्हें सिर्फ कृष्ण जी से प्यार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि कृष्ण उनके प्यार को एक्नॉलेज करें और उसे इक्वल वेट भी दें। इसीलिए उनकी जेलसी एक पेटी इमोशन नहीं लगता बल्कि एक इंटेंस इमोशनल ऑनेस्टी लगती है, जहाँ पे वो अपने बॉन्ड को डिफेंड कर रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्यों कृष्ण जी की पूरी लाइफ में ये तीनों रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। कृष्ण की स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन यही है कि उन्हें परफेक्ट लव सिर्फ एक ही जगह पर नहीं मिलता, क्योंकि शायद परफेक्टली ट्रू लव सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर राधा ने उन्हें समझा, रुक्मिणी ने उनको चूज किया और भामा ने उनको चैलेंज किया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कृष्ण जी के पूरे एक्सपीरियंस को यही तीनों बड़े इमोशंस कंप्लीट भी करते हैं। राधा जी के साथ उन्होंने एक अनकंडीशनल और स्पिरिचुअल लव भी फील किया, जहां पर पोजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर रुक्मिणी जी के साथ उन्होंने कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्यार जिया, जो कि लाइफ भर और शायद उसके बाद भी साथ चलता है। और भामा के साथ उन्होंने ईगो, इक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट और ग्रोथ वाला लव एक्सपीरियंस किया, जो कि आज की रियल रिलेशनशिप्स का सबसे ज्यादा ह्यूमन पार्ट है। ये तीनों रिलेशनशिप्स मिलकर एक ट्रुथ को दिखाती हैं, क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान हमें सारी चीजें नहीं सिखा सकता, बल्कि अलग अलग लोग हमें अलग अलग फेजेस में मिलकर अलग लेसन सिखा जाते हैं। और शायद कृष्ण जी को भी कंप्लीट होने के लिए 3 अलग फॉर्म्स ऑफ लव चाहिए थे, जहां पर सबको ये मालूम है कि कृष्ण जी की अनेक और भी रानियां थीं, जिन सबको ही वो इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। पर यहाँ पर जब भी हम लोग कृष्ण जी और प्यार के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर यही 3 बड़े बड़े नाम हैं, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा, जिनके बारे में बातें होती हैं। और ये तीनों ही अलग अलग चीजें सिंबलाइज करती हैं, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट और ग्रोथ। और शायद यही वजह है कि कृष्ण जी की जो लव स्टोरीज हैं वो सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं लगती, बल्कि रियल लाइफ का एक इमोशनल ब्लूप्रिंट भी लगती है, जिससे कहीं ना कहीं हम सभी रिलेट भी कर सकते हैं। और जब हम कृष्ण जी के इन तीनों रिलेशनशिप्स को ध्यान से देखते हैं तो एक ऐसी कंप्लीट लव फिलॉसफी बन जाती है जो आज के टाइम पर मुझे लगता है सबको ही फॉलो करनी चाहिए। कभी लेट गो करना सीखो, कभी साथ निभाना सीखो और कभी खुद के लिए खड़ा रहना सीखो। और हमारे हिसाब से तो गाइस इसी चीज में प्यार का पूरा लाइफ साइकिल छुपा हुआ है। लेकिन इस फिल्म का इमोशनल कोर सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं रहता, ये कुछ बहुत बड़े लाइफ कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लोर करती है, जहाँ सबसे पावरफुल आइडिया है लव वर्सेस ड्यूटी का, जहाँ हम कृष्ण जी को हमेशा ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग गॉड के रूप में देखते हैं। लेकिन फिल्म यहाँ पे एक पेनफुल ट्रुथ भी दिखाती है कि सब कर्म के अधीन है, चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में कोई ईश्वर। कृष्ण जी सब जानते हैं,
लेकिन वो अपनी कर्म और धर्म के नियम से बंधे हुए हैं। जब उन्हें गोकुल और वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ता है ताकि वो अपनी प्रोफेसी को कंप्लीट कर सकें और कंस का वध कर सकें, तब सिर्फ वो एक डिवाइन हीरो नहीं लगते, बल्कि एक ऐसे इंसान लगते हैं जिन्हें अपनी पर्सनल हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। जहाँ ये दिखाया जाता है कि वो वृंदावन में ही रुकना चाहते हैं, बांसुरी बजाना चाहते हैं और राधा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि अब बंसी छोड़ो कृष्ण, अब शस्त्र उठाओ। और यहाँ पे फिल्म हमें ये रियलाइज करवाती है कि कभी कभी हमें लाइफ में वो छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कई ज्यादा बड़ी है। और इसके अलावा भी फिल्म एक और काफी ज्यादा फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, जो कि है 4 युगों का सिंबोलिज्म। जो कि देखो ऑनेस्टली बोला जाए तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ही टाइमलाइन फील होता है, जहाँ पे सतयुग परफेक्शन का युग था, यानी सत्य और धर्म का। फिर त्रेता युग कर्म और त्याग का युग बना। फिर बात कर ले द्वापर युग की, जिसमें कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, वो लव, म्यूजिक और डिवोशन का युग था। और यही हमें देखने को मिलता है कि जब दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है, जहाँ पर भाई ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पूरी महाभारत होने वाली है, तब सिर्फ प्यार, संगीत और भक्ति ही एक पावरफुल पाथ बन जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जो आज की लाइफ में भी हम फील कर पाते हैं, क्योंकि व्हेनेवर वी फील सम सैडनेस, तब हमें सिर्फ म्यूजिक, लव और वर्शिप ही बचा पाता है। और फिर लास्टली यहाँ पर आ जाता है कलयुग, संदेह का युग, डाउट का युग, आज का युग, जहाँ पे क्वेश्चंस भी भरपूर हैं और कंफ्यूजन भी। और शायद इसीलिए कृष्ण जी का अल्टीमेट मैसेज बहुत सिंपल है कि जब जब ये दुनिया कॉम्प्लेक्स बन जाए तो वहां पर प्रेम ही अल्टीमेट आंसर होता है। कृष्णा अवतारम पार्ट 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, ये एक इमोशनल मिरर लगता है, क्योंकि एंड में ये कहानी हमें कृष्ण के बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा सिखा देती है। हर किसी की लाइफ में एक राधा होती है जो हमें समझती है, और एक रुक्मिणी होती है जो हमें चूज करती हैं, और भामा भी होती हैं जो हमें ग्रो करने पर मजबूर करती हैं। यहाँ पे कृष्ण जी की लव स्टोरीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो फ्रेंडशिप, लव और अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। तो यही था हमारा वीडियो गाइस। आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।